प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के इमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स की। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज भी वही चैप्टर रहने वाला है और आज इसका सेकंड पार्ट है। प्यारे बच्चों आपका जो पहला चैप्टर है वो दो भागों में बटा है। एक तरफ आपको कूलाम के नियम, कूलाम से रिलेटेड कुछ पढ़ना है और दूसरी तरफ आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, गॉस के नियम और गॉस से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक, आप समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कूलाम से रिलेटेड पढ़ा था। अब गॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है लिखना है। आपको केवल संबंध लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, पर हम लोग पूरा डीपली से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे करा विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। याद रहे ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछ सकता है। 2006, 7, 9, 12, 20, 23, 24 लगातार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती, क्या संबंध होता है। प्यारे बच्चों जरा सा भी भटकना नहीं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पहले ही लिख के रखा था। क्या रखा था कि किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। देखिए भैया किसी बंद, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत मतलब उस पृष्ठ के लंबवत, ठीक, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट आपको कम समझ में आएगा, हम लोग उसको एकदम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो यार, ये कोई बंद पृष्ठ हो गया, ठीक, अजीब बना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो इनसे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनसे क्या गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक, इनसे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इस प्रकार। अब मैंने कहा कि इस पृष्ठ में से एक छोटा सा पृष्ठ काट लेते हैं, इसमें से एक छोटा सा पृष्ठ काटते हैं और ये कटे हुए पृष्ठ हमारे ये हैं, ठीक, और ये विद्युत बल रेखा ये है ना। अब सेम यही पृष्ठ लेते हैं, सेम यही पृष्ठ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इनसे भी विद्युत बल रेखा गुजारते हैं, इनसे भी विद्युत बल रेखा क्या करते हैं, गुजारते हैं। ध्यान से देखना। अब हमने कहा कि जब आप इनसे विद्युत बल रेखा गुजारेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे। आप सपोज ध्यान देखना, ये एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ है प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ है। अब आप क्या करोगे कि देखोगे कि कितनी बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, कितनी बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। 1, 2, 3, 4 विद्युत बल रेखाएं यहाँ गुजर रही हैं। और आप देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, 3 तो यहाँ से गुजर रही हैं, 4 यहाँ गुजर रही हैं। अगर मैंने पूछा बताओ विद्युत फ्लक्स यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, तो आप ज़रूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत फ्लक्स गुरुजी हे वाले पृष्ठ से ज़्यादा होए। काहे ज़्यादा होए भैया, काहे कि ए से विद्युत बल रेखा ज़्यादा गुजरता। एक ही बताओ विद्युत बल रेखा ज़्यादा कब गुजरे भैया, बताओ कब गुजरेगा, जब विद्युत बल रेखा की संख्या पास पास होंगी। इसका मतलब है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई। समीकरण नंबर का बन गया 1। ये बात समझ में आ, जितनी पास पास विद्युत बल रेखाएं रहेंगी उतनी ज्यादा उस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। अगला पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू द पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे। अब देखो यार, तुम एरिया बढ़ा दो, एक का एरिया छोटा ले लो, एक का एरिया बड़ा। अच्छा ये एरिया छोटा है, इस बार मैंने ये एरिया ले लिया। अब आप बताओ एरिया बढ़ते ही विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हम लोगों के जैसा होते हैं, वो लोग को ये कम बातें समझ में आता है। यार तुम एक बढ़िया से ऐसा करना कि एक कोई मैदान हो, उस मैदान में पानी लगा हो, और क्या मैदान में से एक छोटा सा मेड़ में से एक छोटा सा घार काट दो। अपने गाँव में कहते हैं ना घार काट दो। तो क्या होता है उस घार से पानी निकलता है, और पानी कितनी तेज़ी से निकलेगा, जितना मैदान में जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना तेज़ी से निकलेगा।
तो मैदान में जो उपस्थित पानी है ना, उसे तुम मान लो विद्युत बल रेखा। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जितना विद्युत बल रेखा रहेगा उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। अच्छा, घार की चौड़ाई जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा होगा। तो घार की चौड़ाई को एरिया मान लो मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ये दो चीजें हो गई कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के अनुकमानुपाती और क्षेत्रफल की क्या होता है, अनुकमानुपाती। अगर दोनों को कंबाइंड कर दूं मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई ए। क्या हो गया, ई ए, दोनों मैच हो गए। अब अगर हम बात करें इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक नियतांक लग जाता है बाबू साहब, वो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए, अब ये हो गया इक्वल टू ई इनटू क्या ए। यहां तक वह क्लियर। प्रोपोर्शनल हटाया, एक नियतांक लगाया जिसकी वैल्यू 1 है, तो आ गए फाई इक्वल टू ई इंटू ए। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, बार बार ये रिपीट होने वाला ये है कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक, अगर प्यारे बच्चों थोड़ा सा और हम लोगों को स्मार्ट बनना है तो हम क्या करते हैं, एक लाइन और कुछ कर लेते हैं, एक लाइन और यहाँ बढ़ा लेते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, ये देखो, अगर ई और ए के बीच का कोण थीटा हो जाए, जैसे देखो ई रेखा इधर है और ए इधर आ जाए ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई और ए के बीच थीटा कोण हो जाए, जब ई और ए के बीच क्या हो, थीटा कोण हो, तो कंडीशन जब ई व ए के बीच का कोण, ई व ए के बीच का कोण क्या हो, बीच का कोण क्या हो, थीटा हो। ई व ए के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तब विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू क्या, कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। और कुछ पूछ रहा था, पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना। तो बिल्कुल आसान तरीके से मात्रक बता सकते हैं भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। क्या है कि यहाँ से चाहे वहाँ से किसी भी का मात्रक बता दो इनका। अब देखो मात्रक क्या होता है वो ध्यान देना। अब मैंने कहा ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम। और एरिया है, तो एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कूलाम को ऊपर लेके चले जाओगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स हो जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इसके मात्रक को बता सकते हो और आपके प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि अभी तक आपका ये जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। यदि यार कहीं पर कोई भी समस्या रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो कि हमको सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई या ये बातें आप नहीं बता पा रहे हो, तो मैं उस पर ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपको समझाया जाए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड वाला कौन सा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये है। यार ये तो 2020 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, पर इस क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग लेकर भ्रम में पड़ जाते हो। देखो क्या करा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि यार मेरे सर ने तो ये नहीं पढ़ाया था, मेरे सर ने ये नहीं पढ़ाया, मैंने ये नहीं पढ़ा। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सब कुछ आप पढ़े रहते हो, केवल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है ना। तो जब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है तो आपको समस्या आने लगती है, आप समझ नहीं पाते। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये सीरीज चालू किया कि आप देख लो कि यार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और आप किस टाइप की तैयारी कर रहे हो ना। अब देखो कह रहा है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करना, व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 2020 और 24 की बात है। आओ देखो, तो सबसे पहले माना ये कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यों है। माना सबसे पहले ये बिंदु आवेश क्या है, क्यों है। अब कह रहा इस बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर गॉस के नियम की सहायता से हमको विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करनी।
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हो गया प्यारे बच्चों, माना कोई बिंदु आवेश क्या है, Q है, जो कि किसी एक गोले के अंदर है। ठीक, ध्यान से देखना। अब क्या है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लेंगे, P लेंगे। माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसका केंद्र O है या जिसका बिंदु एक O है, इस पे एक आवेश Q रखा, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो गॉस भैया बताते हैं कि क्या बताते हैं प्यारे बच्चों, कि क्या बताते हैं, ध्यान से देखना। गॉस भैया ये बात बताते हैं कि ये आप इससे एक छोटा सा पृष्ठ काट लो। अब जब आप इससे एक छोटा सा पृष्ठ काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कटे हुए जो भाग की दिशा है, कटे हुए भाग की जो दिशा है वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगा। प्यारे बच्चों कटे हुए भाग की दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। और इनसे जो विद्युत बल रेखा निकल रही है, जो आवेश के अंदर से जो विद्युत बल रेखा निकल रही है, वो भी इसी ही दिशा में होगी। याद रहे, वो इसी ही दिशा में होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जो ये कटा हुआ भाग है और जो विद्युत बल रेखा निकल रही है, इनके बीच का जो कोण है, प्यारे बच्चों वो कितना हो चुका है, ध्यान से देखना। जो ये कटा हुआ भाग है, ये कटे हुए भाग और विद्युत बल रेखा E, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल भी बाहर की तरफ है और विद्युत बल रेखा E की भी दिशा बाहर की तरफ है, तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। अब आपको यही E बताना है। यार बच्चों बिल्कुल आसान सा है यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना, माना कोई बिंदु आवेश है जो कि किसी गोले के अंदर O पर स्थित है, उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको जो हमें लिखना वो लिख लेते। सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये देखिए ये कहाँ है, Q आवेश है ना, तो क्या लिखेंगे भैया, एक Q आवेश बा, वो कहाँ स्थित बा, बिंदु O पर स्थित है। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P बा, वही पे हमके क्या ज्ञात करें भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बस इतना लिख के अपन आगे बढ़िया है, कोनो दिक्कत बा ना है। अब आगे का समझा था, देखा। अब मिलाई जुलाई के गॉस भैया बताए रहे हैं कि आप किसी भी अगर आप हमारा नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, फिर आप हमारे से कंपैरिजन कर दीजिए। ठीक, आओ अब क्या करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस छोटे भाग से हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे ना, तो ध्यान से देखना। DA पृष्ठ से क्या, DA पृष्ठ से होकर, DA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या, DA पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। अब याद रहे यार, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, डी फाई क्यों लगाया, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ है तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, बराबर अभी हमने पढ़ा पिछले वाले सवाल में E इंटू DA इंटू क्या, कॉस थीटा। अब यहाँ जो थीटा है क्या है, 0, क्योंकि E और DA दोनों एक ही रेखा में है। तो प्यारे बच्चों जब थीटा यहाँ 0 है तो 0 पुट कर देंगे, पता है काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई बराबर मिल जाएगा E इंटू क्या, DA। ये तो छोटा सा है। अब हमको पूरे पृष्ठ से निकालना है, पूरे पृष्ठ से ना, तो पूरे पृष्ठ से निकालते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, ये छोटे भाग से था, अब पूरे पृष्ठ आता। इसी प्रकार कुल पृष्ठ से, क्या प्यारे बच्चों, कुल पृष्ठ से, कुल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ध्यान से देखना। अब प्यारे बच्चों पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे भाग मिलकर ये पूरे पृष्ठ का निर्माण किए हैं। तो यार मैंने कहा था कि जब भी हम लोग पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना स्टार्ट करें ना, तो आप क्या कर दो, छोटे वाले भाग का समाकलन कर दिया करो बस। तो क्या हो जाएगा, माना पूरे पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई,
छोटे वाले का समाकलन। अब आप बताओ डी फाई की वैल्यू वहाँ रख दो। फिर बच्चों डी फाई की वैल्यू क्या है वो देखो, ई इंटू क्या है, ई इंटू डी है। ठीक, अब आप इधर देखो, ध्यान देखना, ई को बाहर कर लो क्योंकि हम ई का समाकलन नहीं कर पाएंगे। ई आपका नियतांक है, ये आ गया डी ए। अब बताओ डी ए क्या है, छोटा सा भाग है, डी ए यही है ना प्यारे बच्चों, ये कटा हुआ खंड। अब ये डी ए का समाकलन का मतलब है ये छोटे छोटे खंड मिलकर ये पूरा के पूरा गोला बना रहा है प्यारे बच्चों। अब जो पूरे गोले का क्षेत्रफल होगा वही इसका समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है वो गोले का क्षेत्रफल है जो कि 4 पाई आर के वर्ग के इक्वल होता है। तो यहाँ पुट कर दो, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। मैंने कहा था कि हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग हो, हम उसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर गॉस के नियम से तुलना कर देते हैं प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। अब गॉस का नियम अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट रिपीटेड में होगा तो जरूर हम लोग कर लेंगे। देखिए गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब आप देखो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 का पक्ष देखो, ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष आपस में बराबर है, तो ये वाला भी भाग इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, कलर एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा पार्ट बचा ही है तो हम लोग कर लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 और 2 से, ये पार्ट यहाँ नोट कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से। देखो प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 क्या कह रहा है, ये वाले भाग बराबर है भैया, ये वाले भाग भी इसके बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमको ई निकालना, ई ही तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, तो इनको इधर कर दो तो ये गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो ई बराबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। इनको इधर करोगे थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर भी आया है तो क्यू बाई क्या आ गया, आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो चाहिए था, आपको जो चीज़ें निकालने के लिए कह रहा था वो चीज़ आप यहाँ निकाल लिए हो कि इस प्रश्न को भी हम लोगों ने शायद एकदम हल कर लिया है, यही चीज़ कह रहा था। अब आप बताओ, आपको अभी भी कहीं पर दिक्कत है, क्या कर रहा था, गॉस के नियम से सहायता से बिंदु आवेश के कारण। तो भैया ये माना कोई बिंदु देखो एकदम भैया अपने भाषा में एकदम आसान। सबसे पहले क्या सोचा कि कोनो बिंदु आवेश बा और गोला के अंदर रखा बा ना, तो कोनो बिंदु आवेश है, ऐसे ना लिखा है कोनो बिंदु आवेश को गोला के अंदर रखा, ऐसे नहीं, कोई बिंदु आवेश है जो कि गोले के अंदर रखा है। ठीक, गोले के अंदर रखने के बाद उसे r मीटर की दूरी पे खे बिंदु का बा पी रखा बा, वही हमें सबके का निकाले को तीव्रता। तो हम क्या बताए कि भैया सबसे पहले इप्पा एक छोटा सा पृष्ठ काट ले है और छोटे पृष्ठ से हम वैद्युत फ्लक्स निकालब, और वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्लियर करना रहता। आओ अब देखा भैया, जैसे गोला पे पृष्ठ कटबा ना, ऐसे कटबा, पृष्ठ की दिशा ऊपर रहता है, पृष्ठ की दिशा क्या रहती है, ऊपर, तो बाहर निकाल दिए। और जो वैद्युत बल रेखा है वो भी तो इसी में निकल रहा है, सब बाहर ही निकल रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो यहाँ थीटा का मान का होगी 0, यहाँ थीटा का मान का होगी 0। अब बात क्लियर हो गई, एकदम फिक्स हो गई बात कि भैया अब इसे वैद्युत फ्लक्स निकालने में हमेशा समस्या ना आए। लगाया वैद्युत फ्लक्स फार्मूला ई इंटू डी इंटू कॉस। अब थीटा 0 बता रख देना यार, थीटा जैसे 0 रखा तो ई भैया वैल्यू का 0 वैल्यू का हो गया 1 हो गया, बचा का ई इंटू डी ए। अब हमको क्या करना, ऐसे छोटे पृष्ठ से तो वैद्युत फ्लक्स निकाले नहीं रहा, हमें तो कुली पृष्ठ से निकाले, लिख दिया इसी पर का। देखो थोड़ा सा मिस टाइप ध्यान नहीं दिए हम लोग, ऐसे होना चाहिए था ना। इसी प्रकार पूरे पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा छुटके वाले का समाकलन हो जाए। छुटका वाला का भैया डी फाई, समाकलन का मतलब कुल पृष्ठ, कुल ऐसे ऐसे छोटे 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 वैद्युत फ्लक्स को जोड़ा जा रहा है ना। अब देखो डी फाई की वैल्यू यहाँ रख दिए ई इंटू डी ए, ई को बाहर बुला लिए क्योंकि ई हमारा नियतांक था। अच्छा अब डी ए का समाकलन करे कौन,
तो पता चला कि ये छोटे 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 भाग मिलकर ये पूरा गोला बना रहे हैं। अब पूरे गोले का क्षेत्रफल हमने बचपन की क्लास में तरोड़ मरोड़ के पढ़ लिया था, 4 पाई r वर्ग होता है। आ रख दो यार, एक खुद समीकरण बन गया। अब याद आया कि गुरुजी ने तो बताया था कि आप जब अपने मन से वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना, फिर उसके बाद गॉस के भैया नियम को याद कर लेना, उनसे कंपैरिजन कर देना। लिख लिए, कंपैरिजन किए, ये दोनों साइड ये बराबर तो ये दोनों साइड ये बराबर, फिर फटाक से लिख दियो और आंसर आ गए। यार बच्चों, अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया होगा, क्लास को दोस्तों के पास शेयर नहीं किया होगा, तो यार एक बार जम के क्लास को शेयर कर दो। बस आगे बढ़ते हैं, अगली रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं, देखते हैं अगली रिपीटेड क्वेश्चन हमारा क्या है। यार बच्चों, अगला रिपीटेड क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल है, बहुविकल्पी टाइप का है। वो क्या है, ध्यान से देखना है भाई, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब मन में क्वेश्चन उठा, रे सर आपने तो पहला ही क्वेश्चन बताया था विद्युत फ्लक्स का मात्रक। यार हमने वहां केवल एक मात्रक की चर्चा की थी, अगर आप वो मात्रक मिलाओ तो वो मात्रक यहाँ कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। याद रहे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता, आप लोग विद्युत फ्लक्स का केवल एक मात्रक पढ़ के जाते हो, एक मात्रक याद करके जाते हो, और एग्जाम में ऐसा जो मात्रक आप पढ़े रहोगे वो मात्रक ऑप्शन में देता नहीं, तो आपका दिमाग चकरा जाता है। तो चकराना नहीं है, क्योंकि आपको इसीलिए मैं रूबरू करा रहा हूँ कि देख लो यारो, आप पढ़ क्या रहे हो, पूछा क्या जाने वाला है, तो आप वहीं से मजबूत बने रहो, ठीक। क्योंकि बात इस बार 95 प्लस की है, ठीक। टारगेट है कि 95 प्लस फिजिक्स में आना चाहिए, यही मेरा टारगेट है, यही आपका टारगेट है प्यारे बच्चों। आओ अब यार देखो, करा विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बात यह है कि 2019, 20, 22, 23, 24 एक आध बार पूछा होता तो चलो ठीक, छोड़ दिया जाता। इतनी बार रिपीट किया क्वेश्चन है, हम इसको छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता, और आप भी इसको छोड़ नहीं सकते, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए तो देखिए क्या करा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या। अब हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब ये वाला मात्रक कहीं दिख नहीं रहा है, ये वाला मात्रक कहीं नहीं दिख रहा। अब हेरोगे कैसे, सोचो कैसे रो। आओ हम दिखाते, ज्यादा नहीं, कहोगे सर मजाक कर रहे हो आप। अब सोचो क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है। आईवी की बात करें, अब देखो यार, आईवी है न्यूटन बटे कूलम। अब पता है न्यूटन बटे कूलम का मतलब है एफ होगा और कूलम आवेश, और एफ बटे क्यू बताता है ई को। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब बचे हमारे पास 3, अब बचे हैं हमारे पास 3। अब ये जो बेबर भैया हैं, बेबर का तो नाम कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि बेबर बाबू साहब तो चुंबकी वाले होते हैं, चुंबक में आ जाते हैं यार। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। अब हमारे पास केवल 2 बचा, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड। इसमें चेक करना कौन किसका मात्रक है। अब आपके पास ये है, इसी से कुछ करना है। अब सोचो क्या किया जा सकता है, सोचो अब क्या हो सकता है। आओ चेक करते हैं जरा सा। अब हम एक मात्रक जानते हैं बच्चों, जानते हैं कि E बराबर होता है, देखिए फाई E बराबर होता है E इंटू ए, ठीक। यहां से एक मात्रक मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, एक मात्रक यहां मिल जाता है। और एक हम ये भी जानते हैं फाई E बराबर E इंटू ए तो होता है, ठीक। E की वैल्यू होती है dV बटे dr, dV बटे dr, और A की वैल्यू होती है का एरिया है। अब देखो dV है विभव, dV क्या है प्यारे बच्चों, विभव है। अब आप जानते हो यार विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, और dr का मात्रक होता है मीटर, और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। भैया बारात में 1 मीटर की मीटर से हो गई विदाई। अरे ये तो पता चला सर वोल्ट मीटर भी एक को इसका मात्रक होता है, और अभी तक हम लोग तो रट रहे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आप बताओ, एक रट के काम चलने वाला नहीं है, तो आपको सीखनी पड़ेगी, निकालना सीखना पड़ेगा। हम जानते थे E इक्वल टू V बटे R होता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ना, तो यहां से रखा तो आ गए वोल्ट मीटर। अब आप बताओ, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, नहीं है, तो बचा कौन है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इस बात को आप याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर 3 इज क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं यार आगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में से r के पावर 0, r के पावर 0 का मतलब होता है प्यारे बच्चों वहां r आया ही ना हो, r आया ही ना हो, ये याद रखिएगा। r के पावर 0, किसी के पावर 0 का मतलब होता है 1। अब अगर r के पावर 0 का मतलब 1 हो गया तो r वहां ही नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा। करा के अनुक्रमानुपाती होता है 2019 में, बहुत बढ़िया सा जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखो यार क्या है, पहले आप बिंदु आवेश के कारण, पहला ऑप्शन है बिंदु आवेश के कारण, तो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, आप खुद इसका आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है, अगर आपने सूत्र लिखा होगा, अभी हम लोगों ने निकाला भी था, क्या निकाला था यार, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ क्या रिलेशन मिला, यहाँ रिलेशन मिल रहा है E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये यहाँ तीव्रता में ये रिलेशन है, तो यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। चलो एक को गलत हो गए। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते हैं। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालोगे तो दो कंडीशन बनता है, एक अच्छी स्थिति, एक को निरक्षी स्थिति। देखना उसको भी मैं बता रहा हूं, यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये याद रखिएगा। एक बार आपको अक्ष पे अक्ष पे ध्यान देना रहता है और एक बार निरक्ष पर। अब अगर बात किया जाए अक्ष पर, तो अक्ष पे होता है E = K 2p/r³ और निरक्ष पे होता है E = K p/r³। अब आप बताओ यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है, यहाँ E प्रोपोर्शनल 1/r³, यहाँ भी E प्रोपोर्शनल 1/r³। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, आप ये यहाँ से तो निर्धारित कर सकते हो कि यहाँ भी R आया है, R 0 हुआ ही नहीं है, न तो यहाँ R 0 है न तो यहाँ R 0। इसका मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण भी जो तीव्रता होती है वो R के पावर 0 के अनुक्रमानुपाती नहीं होता। अब आप बताओ, दो ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, अब बचा कौन सा है हमारे पास? हमारे पास बचा है तीसरा और चौथा। आइए हम चौथा, इसके कारण रेखीय आवेशित तार के कारण निकालते हैं। ध्यान से देखना, रेखीय आवेश तार के कारण निकालते हैं, इस बात को आप ध्यान देना। और तो रेखीय आवेशित तार के कारण, तो गॉस के नियम का यह पहला उपयोग है। रेखीय आवेश तार के कारण हम लोगों ने निकाला है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। अब आप मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहाँ से आपको रिलेशन मिल रहा है E प्रोपोर्शनल 1/r। देखो आप इसमें ने आपको ये बता, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता सकता था, पर आप यहाँ से ये सारी चीजें पा जाओगे। बाई चांस अगर R के पावर 0 ना पूछ के R के पावर 3 पूछ ले, R पूछ ले, R के पावर 2 पूछ ले, तो आपके दिमाग में रहेगा कि भैया बिंदु आवेश के कारण तीव्रता R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये E प्रोपोर्शनल R 1/r² है। फिर उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो R के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है। भाई तीसरे में हम देख रहे हैं कि R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब पूछे कि बताओ तीव्रता किसके कारण तीव्रता R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो फटाक से हम लगा देंगे रेखीय आवेशित तार कर। अब इसका मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुके हैं। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन बचा है, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण, तो इसके कारण जो समतल चादर होता है, समतल चादर वाला जो आपका है, इसके कारण जो होगी वो देखना होगा, वो हमने पढ़ा है E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहाँ R आया है?
न तो आर यहां दिख रहा है न तो आर नीचे दिख रहा है, मतलब ये एक इकलौता ऐसा है जो ई जो है यहां आर के पावर 0 के अनुक्रमानुपाती है, मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। इससे आप कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आगे बात करें, आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये भी 2024 में ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 2024 मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ है उस साल के सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जरूरी नहीं केवल उसी साल पूछा गया हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की सूत्र स्थापित कीजिए। याद रखिए इसमें 3 कंडीशन होता है, एक गोले से r मीटर की दूरी पर, एक गोले के पृष्ठ पर और एक खो गोले के अंदर। आपसे कहां पूछा, आपसे पूछा है गोले के अंदर, गोले के अंदर पूछा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खो डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा नहीं काम करना, एक डायग्राम बना लेना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक खो डायग्राम। ठीक, ये एक गोला हो गया ना। अब क्या करना है, देखिए अब हम क्या कहते हैं कि ये कोई गोलीय चालक है जिसके अंदर कोई आवेश क्यू रखा है। अब इस क्यू आवेश के कारण गोले के बाहर भी पूछ सकता है, गोले के पृष्ठ पर भी पूछ सकता है, गोले के अंदर भी पूछ सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ध्यान देना, जो आवेश आप देते हो गोले के अंदर, जो गोले के अंदर आवेश आप देते हो वो क्या होता है उसे ध्यान देना। जब हम किसी भी गोले को आवेश देते हैं या किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक पे दिया गया आवेश गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, कहीं पर कम और ज़्यादा नहीं होता, बराबर रूप से पूरे गोली चालक पर आवेश क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये बात कर रहा है कि जब हम किसी भी गोली चालक को आवेश देते हैं तो गोली चालक पे दिया गया आवेश एक समान रूप से सभी जगह वितरित होता है, गोले के अंदर नहीं जाता। इस बात को याद रखिएगा, गोले के बाहर ही होता है। अब अगर मैं कह रहा हूं, वो आपसे कह रहा है कि भैया आप गोले के अंदर बताओ, आप जो है क्या बताओ गोले के अंदर, तो हम क्या करते हैं भाई, गोले के अंदर आते हैं और गोले के अंदर एक खो डायग्राम बनाते हैं। पहले इधर देखो, गौस भैया बता के गए थे कि आप कुछ भी करो, अगर आपको तीव्रता, हमारे कारण तीव्रता निकालनी है तो आप बंद पृष्ठ की कल्पना करो। तो हमने क्या कहा, ये देखो, अब देखिए ये गोले के अंदर कोई है, ठीक, ये गोले के अंदर कोई एक गोला है जिस पे हमको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो मान लेते हैं कि यहाँ गोले के अंदर ये कोई बिंदु P था जिस पे हमको तीव्रता निकालनी थी और ये बिंदु O है। अब ध्यान देखना, इस गोले के अंदर बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, और इसकी दूरी कितनी है, कैपिटल R है, याद रहे। तो यहाँ गोले के अंदर पहला यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसका आप अगर क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। गोले के अंदर अगर बात करें, गोले के अंदर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, गोले के अंदर आवेश की मात्रा Q बराबर क्या है, 0। अब Q बराबर 0 है, बात समझो, क्योंकि जो आपने आवेश दिया है वो गोले के बाहर है, गोले के अंदर गया ही नहीं है, तो गोले के अंदर आवेश 0 है। अब आप बताओ तब तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता होती है E बराबर K Q बाई R का स्क्वायर। अब जब Q ही 0 है तो यहाँ 0, यहाँ R बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि गोले के अंदर तीव्रता सदैव 0 होती है। आपके इस प्रश्न का आंसर ये है, केवल ये है। अब आपको अगर पूछता है गोले से, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर तीव्रता कैसे लिखोगे भैया। डेरिवेशन तो नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपके ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए नहीं करा रहा हूं। गोले के पृष्ठ पर, जो गोले के पृष्ठ पर तीव्रता होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R का क्या होता है, वर्ग होता है, ये होता है। ये गोले के पृष्ठ पर है। अगर यही कह दे गोले से R मीटर की दूरी पर या गोले से X मीटर की दूरी पर बताओ, गोले से X मीटर की, गोले से कुछ दूरी पर ना, तो तीसरा कंडीशन है, ये पहला था आपका और ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा हो जाएगा।
तीसरा क्या, गोले से कुछ मीटर की दूरी पर, गोले से कुछ मीटर की दूरी पर। तो गोले से कुछ मीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। जहां ये दूरी R रखते थे वो दूरी X हो जाएगा, बस इतना अंतर आता है और कुछ नहीं, इतना अंतर आएगा और कुछ नहीं। तो तीनों पार्ट आपको ध्यान देना है, एक गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर, एक गोले के अंदर। गोले के अंदर पर क्वेश्चन पूछा गया था, गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए हम लोगों ने उस पर केवल सूत्र लिखकर काम चला लिए।